शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जाएंगे उज्जैन, जहां डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। ये जो काम करना पड़ता है वो परमानेंट करा देंगे, ताकि ये जो अभी आपने सबने देखा कि बाद के क्रम में कभी बारिश हो जाती उस दरमियान तो टेंट उखड़ जाते हैं या कीचड़ हो जाता है, कई बार कष्ट आते हैं। उस कष्ट का निवारण ये हरिद्वार हमारा आदर्श है। एक तरह से हरिद्वार में ये परमानेंट सब चीज़ें हैं। तो हरिद्वार की तर्ज पे धार्मिक शहर के नाते से हम अपना एक बड़ा अभियान लेके आ रहे हैं और इसीलिए हमने अपने इस पूरे अभियान में अपने जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी पूरी योजना बना ली गई है कि भविष्य में फिर इसी कारण से जो हमारे परमानेंट अखाड़ों के लिए जो हम अभी बात कर रहे हैं, अखाड़े महामंडलेश्वर महंत संत 2028 का जो सिमस्त आएगा, अभी हम अपने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं कि परमानेंट पुल, परमानेंट 4 लेन 6 लेन, ये जो बाकी मूल सुविधा जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा कह रहे हैं, ये भी हम सारा निर्माण एक साथ चालू अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो ये करने के पीछे भाव ये है कि सबसे पहले हमारे इन सारी जगहों पे हमारे संत महामंडलेश्वर महंत आ जाएं और जब इनकी सारी पूर्ति हो जाएगी फिर हम सभी प्रकार के समाजों की धर्मशालाओं के लिए भी समान रूप से गुंजाइश देने वाले हैं, ताकि उज्जैन से सबका संबंध आता है, वो कोई भी समाज के हों, मूल रूप से अपने सनातन धर्मावलंबी लोगों को उज्जैन में आकर के अपने इस प्रकार की गतिविधि, कोई अन्न क्षेत्र चलाना चाहता है, कोई धर्मशाला बनाना चाहता है, कोई वृद्धाश्रम बनाना चाहता है, कोई अपनी और कोई सार्वजनिक गतिविधि चलाना चाहता है, उन सब को इस प्रकार से एकेडमिक साइड से भी कोई अपनी गतिविधि, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र या वेलनेस सेंटर, ऐसे जो भी इस तरह से बनेंगे। लेकिन पहला हक हमारे साधु संतों का है। हम सब मिला करके उज्जैन का और पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये इसके कारण से हमारे लिए ये जो बाद में कष्ट आते हैं, कई बार उस कष्टों का निवारण रहेगा जब हम समान रूप से विकास के लिए सबके रास्ते खुले रख रहे हैं। लेकिन जो हमारे विभिन्न प्रकार के जैसे हमारे देवस्थान हैं, उन देवस्थान के आसपास तो हमारे सारे धर्माचार्य आ जाएं, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी के आधार पर आज हमने ये प्रेस बुलाई भी थी और इसीलिए टाउन कंट्री प्लानिंग के अंदर हमने इसमें कुछ बदलाव करने के निर्देश भी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रस्ताव आया, तो हमारे टीएनसी वालों ने इसमें किया है कि भाई आप अपने इस स्थान पर, लेकिन ये जो हम निर्माण की उनको जो परमिशन दे रहे हैं वो परमिशन इस प्रकार से देंगे कि जैसे कम से कम 5 बीघा का एक भूखंड होगा और 5 बीघा के भूखंड में 4 बीघा ओपन रखना पड़ेगी। केवल 1 बीघा में वो अपना भवन या भूखंड बनाएंगे ताकि सभी के आश्रम में पर्याप्त रूप से खुला स्थान रहे, पार्किंग की जगह रहे। और जैसे वो अपने उस भवन को बनाना चाहे तो सत्यमित्रानंद जी महाराज का आश्रम का एक उदाहरण है हरिद्वार का, कि वो एक ऊपर में थोड़ा बना सकते। तो ये केवल संतों को, महामंडलेश्वर अखाड़े को, इनको ही छूट रहेगी। कोई व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की छूट या कमर्शियल रूप से इस प्रकार की छूट इस कैंपस में नहीं। तो देखिए, उज्जैन में इस वक्त सीएम मोहन यादव मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में उज्जैन में कुछ प्रोजेक्ट्स को काम पर शुरू होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स पर जब काम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं इससे उज्जैन का ही नहीं, प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। और शंकराचार्यों के लिए, मठों के लिए अलग अलग जरूरी दिशा निर्देश या जो भी प्लानिंग है उस पर वो चर्चा कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, ये भी उन्होंने जिक्र किया। सीएम मोहन यादव इस वक्त उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते